जय शिव शंकर। नाग पंचमी, जिसे उत्तर भारत के कुछ शहरों में गुड़िया त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं यह त्यौहार नाग पंचमी का हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कथाएं हैं और क्या किंवदंतियाँ हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन गुड़िया का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बच्चे कपड़े की बनी गुड़िया को सड़क पर रखकर डंडे से पीटते हैं। इस दिन पतंगबाजी करने और झूला झूलने की भी परंपरा है। नाग पंचमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो नाग देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों मनीषियों ने बुद्धिमत्ता का और बड़ी दुर्दशा का परिचय दिया है, जिसका नाम सुनते ही भय और क्रोध पैदा हो जाए, उसी का पूजन करके निर्भयता और प्रेम जगाने की व्यवस्था का नाम है नाग पंचमी उत्सव। ऋषियों ने कितनी सुंदर मति का परिचय दिया कि सावन के महीने में नाग पंचमी का उत्सव रखा। इस त्यौहार के पीछे मुख्य रूप से दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक शिव भक्त लड़का रोज मंदिर में जाता था, जहाँ एक नाग देवता उसे प्रेमवश अपने पास आने देते थे। एक दिन सावन में लड़के के साथ उसकी बहन भी मंदिर गई। बहन ने नाग को भाई के पैर से लिपटते देखा तो वह डर गई। भाई की जान को खतरे में समझकर उसने नाग को पीट पीट कर मार डाला। जब भाई ने नाग और अपने प्रेम की बात अपनी बहन को बताई तो वह बहन बहुत रोई। लोगों ने कहा नाग की हत्या का पाप लगा है। चूँकि पाप अनजाने में हुआ था, इसलिए तय हुआ कि भविष्य में असली लड़की की जगह पे कपड़े की गुड़िया को पीटा जाएगा। तभी से यह प्रतीकात्मक परंपरा चली जा रही है। इसके पीछे दूसरी कथा है कि एक समय एक राजा को एक नाग का डर था। उसने सपने में नाग का सांप देखा और उसने डरा दिया। राजा ने एक उपासक को बुलाया और उससे सलाह मांगी। उपासक ने राजा को बताया कि उसे नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और गुड़िया को पीटना चाहिए। राजा ने ऐसा किया और उसके बाद से नाग का डर समाप्त हो गया। एक और कथा मिलती है जो महाभारत काल से संबंधित है। नागराज तक्षक द्वारा राजा परीक्षित को डसने व उनके पुत्र जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ करने की कथा से है। नागराज तक्षक ने श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु की थी। अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने संपूर्ण नागवंश का नाश करने एक विशाल सर्प सत्र नागदाह यज्ञ प्रारंभ किया था। इस यज्ञ के प्रभाव से संसार के सारे नाग खींच कर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। और जब तक्षक नाग भी इंद्र की शरण में जाने के बाद यज्ञ में गिरने लगा, तब महर्षि आस्तिक जो मन से दयालु
और नागवंश के हितैषी थे ने राजा जन्मेजय के पास जाकर उन्हें यज्ञ रोकने के लिए मनाया। जिस दिन आस्तिक मुनि के अनुरोध पर राजा जन्मेजय ने उस विनाशकारी यज्ञ को रोका और नागों की जान बचाई, वही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से इस पावन तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। गुड़िया को पीटने का उद्देश्य नाग देवता को खुश करना, उन्हें अपने से दूर रखना है। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है जिसे गुड़िया को नाग के रूप में देखा जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें दूध, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार प्राकृतिक संतुलन और परिस्थिति के महत्व को भी दर्शाता है। सर्व प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह त्यौहार भारत के लगभग सभी राज्यों में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। विशेष करके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको संस्कार गुरु की पाठशाला की ये वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं किसी अन्य